नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी। विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको खबर के बारे में बताते हैं। कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी हलचल बढ़ती जा रही। जी हां, प्रियंका गांधी वाड्रा वर्सेस मोदी के बयानों से कर्नाटक का चुनाव और भी दिलचस्प होते जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक की लगातार रैलियां कर रहे हैं। सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। तो आइए जानते हैं कि 2023 में बीजेपी कर्नाटक चुनाव में कौन से वादे कर रही है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इनमें अन्ना, अक्षरा, आरोग्य, अभिवृद्धि, आद्या और अभाया शामिल है। इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री बुक कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया। इसके अलावा हर वार्ड में एक अटल आहार केंद्र स्थापित करने और पोषण स्कीम के तहत हर बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदनी दूध देने का वादा किया है। जी हां, बीजेपी ने गरीब लोगों को राज्य में 10 लाख घर देने की भी घोषणा की है। वहीं सामाजिक न्याय निधि स्कीम के तहत SC/ST महिलाओं को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD करने का वादा किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने वादा किया है कि वह कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 में सुधार करेगी। इसके लिए कर्नाटक रेजिडेंस वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि बेंगलोर के अपार्टमेंट में रहने वालों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार करेगा। आपको बता दें कि हमारी वीडियोस के नीचे लाइक शेयर के बगल में रिमिक्स का विकल्प दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप रिमिक्स में शेयर कर सकते हैं और उसी के बगल में एक थैंक्स का विकल्प है, आप उसको भेजकर चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। तो आइए खबर में आगे बढ़ते हैं और अब एक नजर कांग्रेस पर। 5 गारंटी योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता। जी हां, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 गारंटी योजनाओं, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रति माह, बीपीएल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो चावल, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को साल के लिए 3,000 रुपए प्रति माह और नियमित KSRTC, BMTC बसों में पूरे राज्य में सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा आदि शामिल है। SC/ST OBC के लिए आरक्षण, कांग्रेस ने SC/ST OBC अल्पसंख्यक और लिंगायत और वोक्का लीगा जैसे अन्य समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने के लिए अधिकतम सीमा और आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 75% करने का वादा किया है। पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड आवंटित करने का भी वादा किया है। नफरत फैलाने वाले संगठनों पर एक्शन की बात। नई शिक्षा नीति को खत्म करेगी कांग्रेस। छात्रों को विकसित और पूर्ण बनाने के लिए कांग्रेस पाठ्य पुस्तकों में भारत और कर्नाटक के सच्चे मूल्यों और वैज्ञानिक सोच को पुनर्स्थापित करेगी। पुनीत राजकुमार हृदय स्वास्थ्य योजना भी देगी। जी हां, पार्टी के डॉक्टरों, क्लिनिकों, नर्सिंग होम और डिफिब्रिलेटर खरीदने के लिए सब्सिडी देने के लिए पुनीत राजकुमार हृदय स्वास्थ्य योजना शुरू करने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए एक कार्यक्रम, कश्मीरी संस्कृति को शुरू करने के लिए 15 करोड़ रुपए आवंटित करने, 25 करोड़ रुपए का एक मुफ्त अनुदान और कन्नड़ और संस्कृति विभाग से 1 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान देने की घोषणा की है। तो इस तरह से कर्नाटक चुनाव में सभी पार्टियां घोषणा पत्र की बातें कर रही हैं। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर बीजेपी से मोदी, कोई भी किसी को बयानबाजियों में पीछे नहीं छोड़ रहा है। एक नजर इस पर डालते हैं। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी पहली बार रैली में पहुंची। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में प्रियंका की पहली रैली। जी हां, आइए जानते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को मैसूर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की।
10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंची प्रियंका ने राहुल गांधी की तरह ही कर्नाटक की भाजपा सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार ने आपको बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहाँ के सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम चुप है। पढ़े पीएम के भाषण की 4 बड़ी बातें, आइए जानते हैं। भाजपा के राज में हर तरह के स्कैम हो रहे हैं। प्रियंका ने कर्नाटक की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में हर तरह के स्कैम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण एक कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या की, पुलिस भर्तियों में स्कैम हुए, हर तरह का भ्रष्टाचार किया गया। इसके खिलाफ पीएम को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पढ़ते हैं दूसरा। कर्नाटक में 1.5 लाख रुपए लूटे गए। प्रियंका ने कहा, आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, स्कूल मैनेजर एसोसिएशन में पीएम तक लेटर लिखा गया, मगर कुछ समाधान नहीं निकला। तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं कोई दोषी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वे भाजपा से जुड़े थे। एक विधायक के बेटे से 8 करोड़ रुपए कैश मिले, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनके पिता ने परेड निकाली। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जहां मौका मिला इन्होंने वहां लूटा। कहा जाता है कि कर्नाटक में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे गए हैं। जी हां। अब पॉइंट तीसरा, बीजेपी ने नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की। प्रियंका ने कर्नाटक के लोकल दूध ब्रांड नंदिनी को लेकर भी सवाल सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा, बीजेपी ने नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश की है। जी हां, आपको याद होगा कि कांग्रेस के समय दूध उत्पादन इतना था कि हम क्षीर भाग्य योजना के तहत स्कूल के बच्चों को दूध देते थे। यही नहीं, दूध के भारी उत्पादन के कारण हम किसानों को भी 5 रुपए लीटर दूध देते थे। प्रियंका ने कहा कि रोजगार कहां गए, पैसा कहां गया, वह वचनों का क्या हुआ जो आपने कर्नाटक की जनता से किए थे। हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। इन्होंने आरक्षण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। यहां आरक्षण बढ़ाने का प्रचार किया और वहां केंद्र में कुछ भी नहीं किया। जी हां। पॉइंट नंबर 5 जानते हैं। पॉइंट नंबर 5 में प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि जनता की आवाज सुनने वाली सरकार होनी चाहिए। प्रियंका ने आगे कहा, देश और प्रदेश हमारी अपनी संस्कृति से बनता है। कर्नाटक की अपनी एक संस्कृति है। यह प्रदेश आपकी उस संस्कृति, बड़े बुजुर्गों की सोच और आपकी मेहनत से बना है। इसी तरह सरकार वही है जो प्रदेश को आगे बढ़ाए, आपकी मदद करे और जिस पर आप विश्वास कर सके। आपको दुर्बल नेता मिले और बार बार सीएम बदलते रहें, क्या होगा? आपको बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने मुझे 91 बार गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिसने भी देश के विकास के लिए काम किया, इन्होंने उन्हें गालियां दी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने संविधान निर्माता बाबा साहब को भी गाली दी थी। बाबा साहेब ने खुद बताया था कि कांग्रेस उन्हें गालियां देती है। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दुगाबाज दोस्त कहते थे। आज फिर कांग्रेस से वीर सावरकर को गालियां देती है। बड़े से बड़े महापुरुष कांग्रेस की गालियों के शिकार हुए। तो मोदी के इस बयान पर सुनते ही प्रियंका ने क्या कहा? प्रियंका ने कहा, लेकिन वह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। आपको वह आपका दुख सुनने के बजाय यहां आकर अपने बारे में बताते हैं। मोदी पर कटाक्ष करते हुए प्रियंका ने कहा है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसी ने लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि उन लोगों के बारे में एक सूची बनाई है जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार गाली दी थी। आपको बता दें, इससे पहले भी कांग्रेस चला चुकी है पे सीएम अभियान। जी हां, जो सोशल मीडिया पर शुरू किए गए क्राई पीएम अभियान में कांग्रेस ने क्यूआर कोड पर प्रधानमंत्री की रोते हुए तस्वीर लगाई। इसके अलावा एक वीडियो भी शेयर किया। बता दें कि कांग्रेस ने
पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ पे सीएम अभियान शुरू किया था, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को कमीशन वाली सरकार बताया था। इस कोड को स्कैन करने पर एक वेबसाइट खुलती थी जिसमें कांग्रेस ने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। तो आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी का एक बयान। भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी जी मुद्दों से जनता को ना भटकाइए। जी हाँ, अब आपको बताते हैं, प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने शनिवार को कहा है कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। कर्नाटक चुनाव, पिछले चुनाव में पहली बार मतदान करने वालों का प्रदर्शन। कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कम से कम वे 91 गालियों एक पृष्ठ पर फिट बैठती हैं। यदि आप गालियों को देखें उनके द्वारा मेरे परिवार को, और अगर हम एक सूची बनाना शुरू करते हैं तो हम इसके बारे में किताबें प्रकाशित करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा, पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ मैं देख रही हूँ वह अजीब है। मैंने कई प्रधानमंत्रियों, इंदिरा जी को देखा है, उन्होंने इस देश के लिए गोलियां खाई। मैंने राजीव गांधी को देखा है, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। यहाँ देश, मैंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को इस देश के लिए कड़ी मेहनत करते देखा, लेकिन वह पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मैंने देखा है जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गाली दी जा रही है। आपके दुख सुनने के बजाय वह यहाँ आ रहे हैं, आपको अपनी समस्या बता रहे हैं। जी हाँ, अब आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने कल रैली में क्या कहा। पीएम ने बादामी की जनसभा में भ्रष्टाचार को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया और कहा है कि बीजेपी इनकी इसी बीमारी का परमानेंट इलाज करने आई है। जी हाँ, यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा, कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही। पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि क्या कहा है पीएम ने। पीएम ने कहा, कांग्रेस के पास कौन सा पंजा है जो 1 रुपए में से 85 पैसे खा जाता है। तो वही दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरे पॉइंट में पीएम ने कहा है, कांग्रेस के चुनावी मुद्दे सिर्फ तालाबंदी और गाली। तीसरा पॉइंट, कर्नाटक में जनता ही बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रही है। तो चौथा पॉइंट है, कांग्रेस का झूठ बीजेपी की आंधी में उड़ गया। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा है, कांग्रेस का जो झूठ है वो बीजेपी की आंधी में उड़ गया। तो इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को लेकर साफ तौर पर बीजेपी की बौखलाहट देखी जा सकती है। इस बार के कर्नाटक चुनाव दिलचस्प होते दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में कड़ी टक्कर देते नजर आ रही है। जी हाँ, तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए विजडम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।